कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब, जनाब जावेद अहमद राना साहब, जनाब चौधरी अकरम साहब, जनाब बाजी मियां फारूक साहब। आपके जज्बे को सलाम। मेरे नौजवान ने बड़ी ताकत लगाई। प्रोग्राम का मकसद और मादा, जब तक हम मुकर्रर खुसूसी को समाप्त न कर ले तो वो तहरीक मुकम्मल नहीं होती है। आपको इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आप मोहब्बत करते हैं, यकीनी तौर पे मोहब्बत करते हैं अपने लीडर के साथ, इसीलिए आप चल करके यहाँ पर आए, लेकिन मोहब्बत का इजहार होना जरूरी है। तो दोनों हाथों को लहराते हवा में और जावेद राना साहब का इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब मियां अल्ताफ साहब, जनाब जावेद राना साहब, जनाब जावेद राना साहब, जनाब जावेद राना साहब। अब मैं जनाब राना साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ फरमा हो। जनाब जावेद राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखिल सिद्दीक़ व अखरिजनी मुखरिज सिद्दीक़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। यहाँ स्टेज पे बैठे हुए मेरे भाई और खिता पीर पंजाल की एक शान गुलाम हुसैन लसानवी, मिलत कौम की निशानी चौधरी अकरम साहब, यहाँ हमारे साथी मोहतरम बाजी फारूक साहब, जो आपके यहाँ से बीडीसी हैं, मेरी तंजीम के सूबा की नायब सदर जनाब एडवोकेट नज़ीर साहब, मैनेजर मेरी तंजीम के इंचार्ज, सेगमेंट इंचार्ज और पीर पंजाल के जोनल सेक्रेटरी जनाब मियां शिराज अजरी साहब, हमारे तंजीम के दूसरे हमारे साथी सरपंच हजरात हाजी नज़ीर साहब, नूर अहमद साहब, बशीर साहब, मेरे ब्लाक सदूर साहिबान और इस इलाके के हमारे ब्लाक के सदर जनाब जाकिर साहब, हमारे DDCC जो हमारी टेरिटोरियल कंसल्टेंसी है उस एरिया के ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब चौधरी आजम साहब हमारे यहाँ तशरीफ रखते हैं। आगे होना जी जनाब, पता लगे ना कि ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब चौधरी आजम साहब है हमारे जाट बरादरी से, और मेरे यहाँ मौलाना साहब हैं हमारे सरपंच, मेरे खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये नाम लेना बहुत मुश्किल है। आज़ाद साहब हैं, बशीर साहब हैं, और ख़ास कर मैं कहूँगा मुझे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। आज के जो हमारे मेज़बान हैं जिनकी बदौलत हम सब इकट्ठे हो गए, हसन भाई साहब हैं, कोहली साहब हैं हमारे,
तो मेरे बिल तरतीब दर्जा बदर्जा मेरे लिए सभी मोहतरम है। हमारे यहाँ बुजुर्ग यहाँ बोले थे, मास्टर साहब अब्दुल गनी साहब हैं, हमारे शाह साहब यहाँ बोले थे। मैं इससे पहले के मनीर शाह साहब अगर हमारे लिए दुआ करते हैं, सादात बरादरी से हैं, बड़ी तवक्को है हमें उनसे, इसलिए हमने हाथ जोड़ा ना। इधर सादात से, उधर हमारे पीर, इधर हमारे पीर, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बेड़ा पार। तो मैं आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है अपनी तकरीर की, मैं सैफुल मलूक के उस दवैया कलाम से शुरू करूंगा जो बानिए सैफुल मलूक रूमी कश्मीर वाली खड़ी गुजर मर्द मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कोसवाल साहब ने ये कहा। पहला बंद। कुदरत दामी पा खुदाया ते बाग सुका कर हरिया, बूटास उम्मीद मेरी दा कर दे मेरे फरिया। मीठा मेवा बख्शे जया कुदरत दी गत शीरी, जो खावे दुख उसदा जावे, दूर होवे दलगीरी। ये दुआ कलाम मैं अपनी तंजीम के लिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हमारे कैडर के लिए, हमारे कायदीन के लिए ये दुआ कलाम। और मैं आज उन साथियों को भी याद कर रहा हूं जिन साथियों से इस इलाके में एक गूंज उठती थी, जो तब ललकारते थे तो खित्ता पीर पंजाल जो है गूंजता था, शेर कश्मीर हाजी पल्लू। और दूसरे हमारे बुजुर्ग यहाँ सीन सुनिए मस्त अल मस्त रोते मेरा दये सलाम ना पानी आना, नंगा पाड़ेगा छाड़ माँ खेड खेडे, पत्थर बूटा जाने मेरा हानियाना। ये बाबरा असर की आस छड़के, ये बाबरा असर की आस छड़के, दे जहास कोई ना मानियाना। यहाँ मुकर्ररीन हजरात ने आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया और ये इलेक्शन के बारे में और इलेक्शन कैंडिडेट्स के बारे में, जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके बारे में, उनके हक में वोट मांगने की बात की। मैं ये गुजारिश करता चलूं कि जहां तक हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट की शख्सियत का सवाल है, उससे आप सब लोग वाकिफ हैं। मुझे उसमें कुछ कह के आपका वक्त जाया नहीं करना है, क्योंकि उनके खानदान की गवाही यहाँ के पहाड़, यहाँ के पत्थर, यहाँ के दरिया सब देते हैं। और ये खिता है पीर पंजाल ही नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर उनके उस गद्दी से मुंसलिक है और उनके पीर खाने से मुंसलिक है। इससे बड़ी बात कोई नहीं है।
कि यहाँ के दरिया, यहाँ के पहाड़, यहाँ के पत्थर भी गवाही देते हैं। मुझे याद है कि जब बाबा साहब इंतकाल कर गए तो मैं वहां लाल शरीफ में गया। मुझे मीडिया ने ये पूछा कि मियां बशीर साहब रहलत फरमा गए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं थोड़ा जज्बाती भी हो गया और मैंने ये कहा कि मैं एक ही बात कहूंगा कि 1000 साल तक मियां बशीर इस कम्युनिटी में नहीं पैदा हो। 1000 साल तक मियां बशीर हमें इस कम्युनिटी की, बल्कि क्या मैं कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों में 1000 साल तक मियां बशीर का नेमत बदल नहीं पैदा हो। और मैंने मौलाना रूम के कुछ शेर भी वहां सुनाए। तो जब मैं वापस आया तो बाबा कौम डॉक्टर मसूद चौधरी साहब ने मुझे कहा कि आपने वहां आप गए, मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू था आपका, लेकिन आपने क्या कहा? मैंने कहा जी मैंने ये बात कही। तो उन्होंने कहा पहले उन्होंने कहा जो आपने शेर पढ़ा था उसमें थोड़ी सी गलती थी, थोड़ा सा, क्योंकि आप एमएलए हो, आप लेजिस्लेटर रहे हो, तो लेजिस्लेटर अगर गलती करेगा तो वो थोड़ी पकड़ी जाएगी। कुछ पढ़े लिखे लोग भी समाज में, सोसाइटी में बैठे हुए होते हैं जो समझ जाते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा इसकी इस्लाह कर लें। और दूसरी ये कि आपने कहा मियां बशीर 1000 साल तक नहीं पैदा होगा। उन्होंने फरमाया कि सदियां लग जाएंगे मियां बशीर पैदा नहीं होगा। ये डॉक्टर मसूद चौधरी साहब बाबा कौम का ही कहना कि मियां बशीर साहब जो हैं वो एक मरकज थे। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके मरकज थे। हमने कहा कि ये हमारा मरकज है, हिंदुओं ने कहा ये हमारा मरकज है, सिखों ने कहा ये हमारा मरकज है। अब हम में जो सेक्ट्स हैं, कबीले हैं, पहाड़ियों ने कहा कि ये हमारा मरकज है। तो तमाम दुनिया और तमाम एरिया का मरकज मियां बशीर साहब की शख्सियत थी। और मियां बशीर जो है वो सदियों नहीं पैदा हो सकेंगे। मुझे उन्होंने वजाहत से बताया कि अगर मियां बशीर साहब रियासत जम्मू व कश्मीर की एक्टिव पॉलिटिक्स में इस वक्त मौजूद होते या वो शौक रखते कि जम्मू कश्मीर की कमांड हम संभालें, तो वो संभाल सकते थे, वो संभाल सकते थे। उन्होंने फिर लंबी बातें की मेरे साथ, मैं यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि आपका भी टाइम आया है। और लीडर लोग जो है वो पहले ही बड़े तावले हैं। अकरम साहब मुझे कह रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी करें। मैं ये कह रहा था कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन मेरे बुजुर्गों, मेरे साथी नौजवान पीछे बैठे हुए हैं, नौजवानों को जज्बो सलामत और नौजवाना नाली यो कारवां चले सारो जोश और खरोश जितो बुजुर्गा मत दिशा इतने नौजवानों में काट दिशा गल के या मैंने समझ नहीं आई। नौजवानों में जोश और जज्बो जड़ो है, नौजवाना ना आगे रख के दम लड़काता रहा, बड़े बड़ी ताकत ने लड़काता रहा। अगर नौजवान ढीलो भागो तो फिर किसा हम लड़कारांगा? तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि ये जो इलेक्शन है ये कोई नॉर्मल रूटीन का इलेक्शन नहीं। इसी वास्ते आज नजीर साहब ने क्यों कि 50,000 रुपया इन्होंने ऐलान किया, तो मैं क्या 50,000 वो तो 50,000 न्याज में लाख रुपये लेना। देखो गल यह है कि यह गल सही है कि जावेद राना को ना सर फरिश्त तो इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान, लेकिन इस वक्त मैं हालात वाकत देखा तो जरा चैलेंज देते रहे हूं मैं देखे नजर पाई तो बाकी हालात वाकत देखे मैं क्या इसलिए मूरी है तो मूरी के आगे कोई तगड़ो आदमी जाएगा तो मियां साहब ने मैं मूरी तुमने थमनी है घोषो किया। मैं क्या भारत और कर लूंगा उसे ही पार्टी आना ना रोक शोक सटूगो, लेकिन बीजू तैयारी कर लियो जी तुम या मूरी तुमने थमनी है मेरा तू थमन नहीं होता। कोई सियासी आदमी ये गल नहीं करता। देखो ना जिन पत्थरों को हमने जबानें दी अता की थी धड़कने, जब उनको जुबान मिली तो हम ही पे बरस पड़े। क्यों पेशो ऐसा है? कोई सियासी आदमी याद नहीं कहता कि नहीं जी हूँ थोड़ा जो कम थो, हर आदमी कहा नहीं जी मियां साहब के जावेद हूँ बड़ा जबरदस्त हो जी मैं पीर बना दूंगा। हाँ
मैं कहना ना मियां साहब पहला नंबर थारो, दूसरा नंबर ले लो। हाँ मैं एक मिसाल दी थी ना जिसके लिए बफलियाज आया था, उसे नहीं मुकरे था। मैं क्या गाली आया कि वो है नहीं इसना उसना, तो मैं चौधरी सादिक साहब की मिसाल दी थी। मैं क्या 96 में जिस वक्त बिना इलेक्शन में मैंडेट नहीं मिले तो सादिक साहब मरहूम इस इलाका की बड़ी शान था, अल्लाह तबारक तआला जन्नत फरदौस नसीब करे। चौधरी सादिक भी नहीं जमन लो, चौधरी सादिक भी एक बड़ी शख्सियत का मालिक था। तो उन्होंने जलसों किया हमने, तो कहने लगा कि पहला नंबर जावेद राना हुआ, इसने बड़ी मेहनत की है। दूसरा नंबर फजल साहब मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, जल्दी मारा करूं चले गए इसको। अगर ये दो नौजवान लड़खड़ा गए तो बूढ़ो तैयार है। तो मैं मियां साहब ने क्यों गल सुनो, पहला नंबर थारो है। अगर किसी गल तो कोई तमना कोई अपना कोई सिस्टम तो तम नहीं आता, जो रूहानी सिस्टम तो गद्दी नशीन है, तो मैं क्या वो चौधरी सादिक साहब वाली गल दसी मैं क्या फिर बूढ़ो तैयार है, फिर इंशाल्लाह तैयार है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश यह है कि या मोरी ने थमन वास्ते आने बाबा साहब ने क्या किया, मारा वास्ते दो गल आ गई, दो गल यह आ गई कि खुदा ना करे जिस ताकत का नाम मारो मुकाबलो है वो एक लुमड़ी की चाल चले। वह गल अलग है, वह गल अलग हो गई कि हम यह गल समझे कि नहीं उन्होंने कैंडिडेट बीजेपी ने अपनों नहीं खड़ो कियो, लेकिन हूं तो मैं कहता रहे ना इत बीजेपी की ABC टीम मौजूद है, वो तो सामने हो गया। ये जरा पेट करोड़ी गए वेखेंगे नहीं हमने तो उन्हें पाले हो तो उन्हें मारो ऐसा तुम देगा तब ना कि हम बीजेपी ने मैंडेट दे, हमारी पार्टी ने मैंडेट दी तो जाओ। वो गालियां हो गई अकरम साहब, मारो एक सरपंच साहब था उसे कुकुड़ एक बड़े शानदार पाले, बड़े शान शौक था कुकुड़ पाले। तो भाई शौक जरा मिना भी थोड़ा बड़ा शौक है, कुकुड़ मुर्गा पालन का, बकरी पालन का, अच्छी बकरी ये हो, ताकि बाकी लोगों ना भी कि भाई ताकि पगड़ी लोग नहीं था बने, मैं पगड़ी बननी शुरू कर दी थी मेले बने, ताकि समाज में जो गुजर पहाड़ी की शान है पगड़ी तो लोग सारा बने। तो वो एक सरपंच साहब ने मारा ने कुकुड़ पाले की बड़ी मुश्ताक साहब इतने बैठा हुआ, उन्होंने कुकुड़ पाले की बड़ी शौक ना, लेकिन ठंड में इन्होंने कुकुड़ खान को रू आ गए, कुकुड़ बड़ा मचल का चले। उन्होंने कहा आज तेरी बारी अब चढ़ी लगी हुई, कुकुड़ ने छुरी ले गया। कुकुड़ ने कहा जी सरपंच साहब अल्लाह वास्तव है तुम आज मेरावर की छुरी लेगा आ गया, तो थारा बड़ो वफादार हूँ ताबेदार हूँ। गाली है भाई तू सवेरे सुतो हूँ तो तू लापे बांगन लापे, अल्लाह वास्तव नहीं बांगन लो जी तुम होना बिना लाल ना करी। चल ठीक है आइंदा बात बांग दी थी तो तीन छोड़ने लगे छुरी या टंगी थी हूँ का जनाब है जी जनाब ये कुकुड़ ने देख के जनाब उसको वो तो जज्बात ना थले। दूसरा दिन कुकुड़ ने बांग नहीं दी थी डरता, लेकिन खड़ो है तो थोड़ा जो खम छंडे उसने, खम छंडे ये छुरी लेके पहुंच कि भाई तू आज खम छंडे आज ही छोड़ दो तीनों। उन्हें कहा अल्लाह वास्तव जनाब सरपंच साहब तुम डाटा आदमी है, खम ही नहीं छंडने लोगों बस। तीसरा तेरे जनाब ये कहने लगा कि ये ताड़े था लगा के आज नहीं छोड़ लो, उठे कुकुड़ ना वो गणेशिया थोड़ा जो और अगर आज नहीं छोड़ तो कितना है, आज किसी सूरत पर तीना नहीं छोड़, आज किसी सूरत पर तीना छोड़ लो, आवाज आवे ना, किसी सूरत पर तीना छोड़ लो। और क्योंकि इसे सूरत में छोड़ूंगा तीना क्योंकि उसने देना नहीं, क्योंकि आज तक छोड़ना नहीं मुश्ताक साहब कल सही तो क्योंकि आज ही छोड़ने नहीं लगो नहीं आता बंद क्यों बोलो आवे नहीं आवाज आवे ये मोदी साहब ने उनको बंदो भेजे ना भेजे 100 रुपये गाल में क्या छोड़नी है बंद करें या ऑन करें। तो लिहाजा ये है कि मामा जी जरा सुनिए गल बंद करो। उन्होंने कहा भाई आज मेरी तरह छोड़ना, आज तक किसी हालत में नहीं छोड़ना, ये कुकुर जो रोज माफी ले ले मेरे को। उन्होंने कहा ऊँती ना एक ही सूरत में छोड़ूंगा, अगर तू अंडा देगा तो तीना हूँ छोड़ूंगा, नहीं मैं तेरा मसूरी फिर एक ही साथ अगर तू अंडो दे आज तो तीना हूँ छोड़ूंगा, अदरवाइज ऊँती ने छोड़ तू। कुकर ने दवाई लाई रोन ला पे चिलकान ला पे और शोर मचायो तो सारे लोगों ने पूछो और कुकर ने पूछो कि भाई क्या गल होगी रोवा की में
है जी गल यह है कि भाई अगर बांग देता मैं वो मिना लाल होती है कोई परवाह नहीं है मैंने अंडो कितू दिन को लाल देते कर दो अंडो देके लाल हो बड़ी मुश्किल मीना तार साहब है मोदी साहब की जमात मेरा मोदी साहब की जमात पर तार साहब है कि ये अंडो किंगा किंगा कौन लगाए दवान अंडो तो देना पाओ इन्होंने अंडो तो देना पाओ अंडो तो देना पाओ तो यार तबाही पै गई है इसलिए तुम पेपर में पढ़ो अखबार पढ़ो हम बैठे हो तुम बीजेपी वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है दूजा दे रहा है कि जनाब आमना हूं यो छुरी दे फिर रही है लेकिन अंडो देना पाओ अंडो कितों दे मेरी तो गुजारिश है स्पीकर के तुम इस ख्वाब बना रही हो कि बीजेपी ने फार्म आपको निशान पर चुनाव नहीं लड़ रहा ये लुमड़ी की चाल चले ये जरा लड़ रहे हैं ना दूसरी पार्टी की ये भी बीजेपी का ही जमात है जो तुम्हें पता है ये भी बीजेपी की जमात है या बीजेपी तो अलग जमात नहीं है दूसरी तब ना यह गल दसो कि जिसमें मैं पहला भी दसो तबना कि हम इतना गुजर पहाड़ी हिंदू मुसलमान हर तरीके हमारी जी अटैचमेंट है तो खुदा ना करे इत नजीर साहब ने क्यों बाकी साथियों ने क्यों कि बुखार चढ़ जाए तो हम जाकर दवा कराओ कोई थोड़ी मोटी परेशानी हो जाए तो हम जाकर दवा कराओ अगर अल्लाह ना करे अगर इलेक्शन कामयाबी ना हो तो फिर हम कहना पसंद जाए क्या गल तुम इस चीज को समझे जो मेरा पैगाम है खीता है पीर पंजाल का लोगों ना कई तो 8 लाख वोट है मेरी गुज्जर पहाड़ी तमाम लोगों ने मेरी गुजारिश है हिंदू मुसलमान ना कि तुम 100% पोलिंग करो ताकि हम इतू जीत गए यादनी पीर की गली है तो पार हो फिर मारो अकीदत फिर मारो प्यार फिर मारो जो हमदर्दी फिर मारो जो ताल्लुक है फिर उसमें जो फिर रिश्ता जो कायम रहेगा अगर लाला वली महमूद और बैठा हुआ है वली महमूद साहब है ना इतने लाला और इतने लाला साहब मेरा ताया का लोधी असल महमूद साहब मरहूम का साहबजादा है तो ताया साहब बैठो लाला जी ताया साहब जैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस पक्का काम था कांग्रेसी पहला तो इलेक्शन वैज है हम ताया वोट पहले जाओ ठक हम कांग्रेस में हटा वोट तो ताया और आवे गाल शल कटे जी हम 10 आएंगे आऊंगा तो ताया का वोट के अगला वोट छोड़ेंगे भाई आपका वोट ही डल गया तो जबरदस्त नाराज रहे जनाब 5 साल प्लान तक कमला लड़ता रहे जिले मेरो इलेक्शन आयो है हूं तो एनसी नहीं हूं तो आजाद उम्मीदवार 96 ताया और उठा उन्होंने पता थो गाइस पहले वोट छड़ेगा गया तो उन्होंने जाके वोट ठोके हालवा ठोक के वोट आगे मस्जिद में मसूद चौधरी साहब आया ये था लगा है चाचा जी तुम चलो ना चला अरे वो वोट डाला है अपना तो हकीकत ऐहू जावेद बस से दवा करना आए हो वोट में जीतो है शेख ना तो दवा करना आए हो जावेद कि जावेद जीते तो वो आयो दफन पढ़ूंगा जावेद बस से दवा करो उन्होंने कहा जी वोट तुम शेख ना दे दवा जावेद बस से करेंगे या कोई ना गल बनती दिखती नहीं हूं भी तुम से जो मिला पिछम मेरी गुजारिश तो यह है कि हम प्यार अकीदत सारी चीज है लेकिन अपना वोट नहीं सकता अगर वोट हम नहीं सकता तो फिर फरिश्ता वोट नहीं पान लगे इनको तकरीर करा दो कि फरिश्ता ही वोट पाएगा मैं इस तरह गल दसियो हम लोग मतलब का लकीर हम घर बैठ मेरी माँ बुजुर्ग सारा ऐसे फरिश्ता वोट पाएगा कि आपे क्योंकि प्रैक्टिकल काम करना पे फिर जाके जन्नत दोस्तों को पता चले आपे आदमी थले है इसरा नहीं एक मेरी गुजारिश है दूसरी मेरी तो गुजारिश है लास्ट में ज्यादा नहीं कहता हूँ बस खत्म करूंगा कि दूसरी मेरी गुजारिश है कि इलेक्शन में तुम नॉर्मल रूटीन को इलेक्शन को नहीं जो इलेक्शन इस वजह रूटीन को इलेक्शन नहीं है कि इस मुल्क में एक आए हम स्कूलों में तालीम हासिल कर सका हम नौकरी ले सका हम जायदाद का मालिक बन सका हम प्रॉपर्टी का मालिक बन सका हम बिजनेस कर सका मेरी तो गुजारिश है सुनियो ध्यान न मेरी तो गुजारिश है कि हूं जो इलेक्शन आ रहे हैं जो इलेक्शन मोदी ने अगर कही है मोदी की जमात को जो मंशूर है
कि हम 400 सीट पार करा तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ना खत्म करा। अगर वह खत्म हो जाएगा तो यही दूत मैं याद दसूं कि हमारा तमाम जरा हकूक है हिंदू मुसलमान का हकूक खत्म, और पर्टिकुलरली खासकर मुसलमाना ना तम रात सुता हुआ बनेगा, सवेरा उठेगा ना थारा कला को घर वेगो, ना थारा कला को दर वेगो, ना थारा कला को मैस वेगी, ना थारा कला को डोगी वेगी, ना थारा कोई आप लोग वेगो, थारा कला कुछ नहीं। और लो तुमने सवेरा उठेगा तुम कहेगा आप कित चलेगा। जो कानून बन डालो मेरी गल समझी तुमने। और इस तरीका के नाल जरा पहला कानून बनया है जरा पास हो गया वे 2024 तो बाद इंप्लीमेंट होगा। मेरी तुम गुजारिश है कि इंडिया ब्लॉक इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान में जीते लोग। 2 सीट कांग्रेस की, कांग्रेस का नाम मिल गया, हम इलेक्शन लड़ा लगा। और कांग्रेस जी है इस मुल्क ने अगर संभाल सके तो आप लोग कहना वो कांग्रेस संभाल सके, अगर जम्मू कश्मीर का संभाल सके तो नेशनल कांग्रेस संभाल सके। हमारे कौन मियां बशीर साहब को आखिरी खुतबा का बारे में बताना अदरी साहब ने दसी। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला इंडिया ब्लॉक पूरा हिंदुस्तान में जीत रहे हैं, और हम उधमपुर और जम्मू की सीट भी जीत रहे हैं, और कश्मीर की 3 सीट जीतांगा। लेकिन मेरी तमना गुजारिश यह रहेगी कि भरपूर तमने पोलिंग करनी, हर तरीका को हरबा अख्तियार करेगी सरकार, हर तरीका नाल तमना बरगलावेगी सरकार, हर तरीका नाल सरकार तमना सरकार का जरा एजेंट है, सरकार का जरा थरगी सफा के बीच खड़ा हुआ लोग होगा वे तमना तरह तरह की गल दसेगा, हम दर्द बन गया। लेकिन उस नाल तंजीम पार्टी जी है कैंडिडेट ने नुकसान पहुंचाएगा। मेरी तमना गुजारिश है कि तंजीम सुप्रीम है, तंजीम मजबूत है जम्मू कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला, और खिता है पीर पंजाल में तंजीम की खिदमत मेरा बिना खातम मुकर्रर की होगा। मेरा साथी चौधरी अकरम साहब का आंडल इंशाअल्लाह ताला और अजाफा हो, पूरा खिता है पीर पंजाल में अजाफा हो, मेरी ताकत जी अल्लाह के फजल नाल दुगनी हो गई। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस में इंशाअल्लाह ताला जरा अकरम साहब ने क्यों मिलकर काम करांगा, इंशाअल्लाह ताला तंजीम ना मजबूत करांगा, और आने वाला टाइम में इंशाअल्लाह ताला खिता है पीर पंजाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडो जो है वो ऊपर रहेगा। जिस मैं मियां साहब ने कह दो कि ये नेत्रा की बाजी है, नेत्रा की बाजी हमेशा डबल है। मैं क्या हम सारा को ट्रिपल ले आऊंगा, एक तो पीर पंजाल की 8 की 8 सीट हमने जिता के देनी है इंशाअल्लाह ताला, खाली ड्यूटी लावांगा। आज हमने ना कहता वे हमें पीर पंजाल में हमने नहीं किया, हमने कहता हम काम करो, हम काम करा लो इंशाअल्लाह ताला। और हमारा इलेक्शन में मियां साहब ये 18 सीट सारा को लेनी है, और आने वाला 2029 में डिलिमिटेशन तो पहला खिता है पीर पंजाल को अलग पार्लियामेंट की सीट इंशाअल्लाह रहेगी। और इतना क्या तुम्हें मेरी ये गल मंजूर है कि 18 की 18 सीट या कैदत जितावे, और थारा वास्ते अलग पार्लियामान सीट पीर पंजाल की है, थारा वास्ते अलग सूबो है, थारा वास्ते तुमने जिला जम्मू सूबो है पीर पंजाल सूबो है। क्या तुम हाथ खड़ो करेगा, मेरी इस गल में तायद करेगा, तायद करेगा कि थारा अलग सूबो है पीर पंजाल, हर अलग पार्लियामेंट्री सीट है इंशाअल्लाह 2029 में। तो थारा जो फंड बने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट भी अल्ताफ साहब ना 100% पोलिंग पीर पंजाल से इंशाअल्लाह मिलनी चाहिए, और ये बड़ी चीज नहीं हम इंशाअल्लाह हूँ थारा साहब को इजाजत दो। मैं गल कुछ और भी करनी थी, और एकदम मुसीबत यह है कि मीना तुम बुलावे लास्ट में उस वक्त तो हूँ पहले तो थक जाऊँ तकरीर सारी सुन फिर यो है कि लोग मेरा तो ज्यादा थका हुआ है उन्होंने सुनने को मूड ही नहीं होता। तो यही गुजारिश है कि जिला नजीर साहब ने क्यों कि भाई लेट आवा जनाब, हम 3-4 मीटिंग जड़ी है अलग एरिया में कर गया, और हम बिल्कुल टाइम पर हो जाता, लेकिन हम ये चलो थारो स्वागत हमने की हो यो नहीं तो फिर वह ये सारी हर चीज में हमारी हर चीज में कोई ना कोई राज है। चलो इतना बड़ो इस वक्त तुमने पूरा हिंदुस्तान हला दी। तो देखो तो कि पूरी मोदी साहब की जी सिक्योरिटी जी एजेंसी है सारी देख रही थी, व्हाट्सएप में देख रही थी, पता लगा ना कौन कौन देख रहे हो। मैं देखो मैं चैलेंज किया था मोदी